आने के एतबार से हम सबसे आखिर में आए, उम्र के एतबार से भी हमारी उम्रें अगली उम्मत की उम्रों से मुख्तसर और महदूद हैं। जैसे हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन व अक़ल्लुहुम मन युजाविज़ुहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के बीच में हैं, बहुत कम लोग हैं जो उससे आगे बढ़ेंगे। तो हमारी उम्रें भी महदूद हैं, वक्त भी मुख्तसर है और काम ज्यादा है। अल्लाह रब्बे कदीर ने हमें इतना बड़ा शरफ और मकाम अता फरमाया है कि क़यामत के दिन अंबिया किराम की गवाही ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देगी। जिन उम्मतों ने अंबिया को झुटला दिया था, नाफरमानियों में मुब्तला रहे और अल्लाह के दीन की तरफ न आए, जब क़यामत के दिन अज़ाब इलाही से उनका सामना होगा तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला हमें तो कोई रास्ता बताने वाला आया ही नहीं था, हमें तेरा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमने लाइल्मी के अंदर जहालत की वजह से गुमराही का रास्ता चुना है। हम तो मजबूर हैं, क्या करें, कोई हादी और रहनुमा न था। अल्लाह की बारगाह में वो झूठ बोलेंगे। तब अल्लाह रब्बे कदीर उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमको अपनी अदालत में पेश फरमाएगा और हमसे पूछा जाएगा, क्या है मेरे महबूब की उम्मत, आप बताओ क्या ये लोग सच्चे हैं, इनको कोई रहनुमा नहीं मिला था, इनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला था? तो ये उम्मत मोहम्मद गवाही देगी कि नहीं बारी ताला ये झूठे हैं। हमें यकीन है, हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि तमाम अंबिया किराम ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल की है और तेरा पैगाम तेरे इन बंदों तक पहुंचा दिया था, लेकिन इन्होंने सरकशी की वजह से, लालच की वजह से, ख्वाहिश नफसानी की वजह से तेरे अंबिया को झुटला दिया और नाफरमानियों पर उतर आए। यह हमारा मकाम है, हम गवाही देंगे। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के दरमियान जाहिर किए गए। ड्यूटी क्या है? भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अब भलाई का हुक्म और बुराई से रोकना यह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम खूबी है। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। सच को सच और झूठ को झूठ बयान करना, यह हमारी खूबी है जो कुरान ने बयान फरमाई है। आज हम दीगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं तो जिसको जो मन में आता है वो
अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से अपने पैरोकारों को सिखा देता है और फिर पैरोकार उस पर अमल करके गुमराह होते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसी नजाकत है, शफाफियत है और ऐसी सदाकत है कि रोजे अव्वल से लेकर के आज तक इस्लाम के अंदर न कोई डंडी मार सका, न मिक्सिंग कर सका, न ही धोखा दे सका। जब जब भी अगर कोई अहले ईमान को, मुसलमानों को मजहब के नाम पर वरगलाने की, धोखा देने की कोशिश करने लगता है, तब अल्लाह रब्बे कदीर अपना किसी न किसी महबूब बंदे को सलाहियतें अता फरमा करके भेज देता है और फिर बंदों को गुमराहों की गुमराही से बचा करके उन्हें सही सीधे रास्ते की हिदायत और ताकीद करता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन नुफूस कुदसिया में से हैं जिनका उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान है। ये वो बाकमाल शख्सियत हैं कि जिन्होंने अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में और उनको कमा हक हु क़यामत तक आने वाली नस्ले इंसानियत और उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने के लिए अपनी मुकम्मल जिंदगी सरफ कर दी। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि कुरान मजीद के बाद आज दुनिया के अंदर जितनी किताबें हैं, सबसे बड़ा मकाम, मर्तबा, मकबूलियत के एतबार से, सेहत के एतबार से इमाम बुखारी की तसनीफ सही बुखारी शरीफ को हासिल है। इंशाअल्लाह हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला इमाम बुखारी की जिंदगी पाक के ताल्लुक से बेहतरीन नसीहतें और खिताब हमको फरमाएंगे। मैं इशारा करके कुछ अलग बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा जिन बातों की आज हम सबको जरूरत है। अजीजों, दुनिया मुख्तसर है, हर एक को देख रहे हैं कि वो इसके पीछे लगा हुआ है। रात और दिन हमारी कोशिश और काविश ये रहती है कि कामयाब बन जाए, दुनिया की दौलत मिल जाए और जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन यह देखा गया है कि जिसके पास दुनिया जितनी ज्यादा आती है, वो बंदा उतना ही ज्यादा परेशान होता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। आप जायजा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो जितना अमीर है वो उतना ही ज्यादा परेशान है, वो उतना ही ज्यादा गैर मुतमईन है, वो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है और वो उतना ही ज्यादा खौफ का शिकार है। ये दुनिया का उसूल है। और जिसके पास, ये बात गौर से सुनना, जिसके पास दीन ज्यादा होता है, दीन, जिसके पास दीन ज्यादा होता है, वो इस दुनिया के अंदर उतना ही ज्यादा खुशहाल, मुतमईन
और सुकून में रहता है, और वो उतना ही ज्यादा मुअज़्ज़ज़ रहता है, और वो उतना ही ज्यादा बेखौफ व खतर रहता है। जिसके पास दुनिया ज्यादा होती है वो खौफ में मुब्तला होता है, और जिसके पास दीन ज्यादा होता है वो बंदा बेखौफ व खतर दुनिया के अंदर जीता है, उसको किसी का कोई खौफ और खतरा नहीं होता है। ये फर्क आप और हम देख भी सकते हैं और कुरान से भी पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह वाले हैं, जो दीन वाले हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं और ना ही वो रंजीदा और गमगीन होंगे, बेखौफ व खतर। हम एक मिसाल के जरिए से समझते हैं कि इस हमारी हिंदुस्तान की धरती पर बेशुमार राज्य आए, हुक्मरान आए, हुक्मरानियां की, कत्लो गारत गिरी भी इस धरती पर हुई है, खून रेजियां भी हुई हैं, लोगों की जानें भी जाए की गई हैं, लेकिन किसी की हुकूमत पायदार न रही। कोई 50 साल हुकूमत करके चला गया, कोई 100 साल, कोई 200 साल हुकूमत करके चला गया। लेकिन इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक राजा ऐसा भी है कि जिनको 8 सदियों से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, 800 साल से ज्यादा जमाना जिनको हो चुका है, लेकिन आज भी उनकी हुकूमत बरकरार है, और सिर्फ मुसलमानों के दिलों पर नहीं, सिर्फ अहले ईमान के दिलों पर नहीं, बल्कि मुस्लिम गैर मुस्लिम सब उनकी हुकूमत को तस्लीम भी करते हैं और उनके सामने सरे तस्लीम खम भी करते हैं। जब नाम लेते हैं अदब से लेते हैं, और जब हाजिरी देते हैं अदब से हाजिरी देते हैं। और जो मुखालफत करने वाले होते हैं वो चंद दिन तो बेचारे मुखालफत करते हैं, लेकिन फिर इस दुनिया की स्क्रीन से इस तरह गायब हो जाते हैं कि कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होता है। हम नाम लेते हैं हिंद के महाराजा सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, कि जो दीन वाले थे, क्या थे? दीन वाले थे, सादा लिबास पहन के आए थे, चंद फकीरों की जमात लेकर के आए थे, कोई फौज नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई असलहा नहीं, कोई शाही शानो शौकत नहीं, बस लिबास फकीरी पहन करके हिंद के दयार में तशरीफ लाए, लेकिन एक कीमती खजाना लेकर के आए थे। वो खजाना क्या था? ईमान का खजाना था। वो खजाना क्या था? दीन का खजाना था। फिर क्या था? उस सूफी संत ने अजमेर की धरती पर बैठ करके उस दीन के खजाने को तकसीम करना शुरू किया, इल्म के खजाने को तकसीम करना शुरू किया, दीन के खजाने को तकसीम करना शुरू किया। फिर क्या था? जो आते थे फैज लेकर के जाते थे, और जो अदावत करते थे वो टकरा करके चिकना चूर हो जाते थे। न आपने तलवार चलाई, न तीर चलाई, न भाले चलाए, न आपने फौज कशी की है, न ही आपने लड़ाइयां लड़ी है। उस सूफी संत ने सिर्फ अपनी मोहब्बत से, इखलास से, दयानतदारी से, तकवा शियारी से अल्हम्दुलिल्लाह इस दयारे हिंद को और बर्रे आसम को अपनी मोहब्बतों से इस तरह फिदा किया है
फतह किया है कि आज 800 सदियों के बाद भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम रोशन है। हर घर में, हर दर पर, हर गली में उनका नाम गूंज रहा है। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये दीन का सदका है। उनके पास क्या था? दीन था। भाई अंग्रेज आए थे ना, 200 साल यहां हुकूमत की, अहले हिंद को गुलाम भी बनाया, परेशान भी किया, जुल्म भी किया, कत्लो गारत गिरी भी की। वो तो वहां से खजाना लेकर के आए थे और फिर यहां से खजाना लूटा भी बहुत था। दुनिया तो बहुत थी, ताकत तो बहुत थी, लेकिन उनके पास दीन न था तो टिक न पाए, टकरा करके खत्म हो गए, चले गए। हिंदुस्तान आजाद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो दीन लेकर के आए थे वो आज भी जिंदा है। बात समझ में आ रही है मेरी? माशाअल्लाह। अब हम जरा इस मरकज का जायजा लें। यहां इधर देखें जहां पर आप और हम अपनी खुश नसीबी की बिना पर हाजिर हुए हैं। ये जो सरजमीन है ये बिल्कुल बॉर्डर पर वाक़े है और ये वो मरकज है जहां हर एक आता है, हिंदू, मुस्लिम और दीगर कम्युनिटी के लोग अपनी मन की मुराद पाकर के जाता है। क्यों? इसलिए कि इनके पास दीन है। क्या है? दीन है। और आपको एक बड़ी बात समझा दूं, दुनिया वालों को आप कह सकते हैं कि लोगों जिनके पास दीन होता है वो इंसाफ पसंद होता है, जिसके पास दीन होता है वो रहम दिल होता है, जिसके पास दीन होता है वो इंसानियत का रखवाला होता है, जिसके पास दीन होता है वो अदब वाला होता है, जिसके पास दीन होता है वो अपने खानदान से, अपनी कौम से, अपने वतन से वफादार होता है, गद्दार नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हिंदुस्तान को देखें, हर जगह कोने कोने पर औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं। हर एक वहां हाजिरी देता है, खुले दिल से हाजिरी देता है, कोई फर्क नहीं, ऊंच नीच वहां पर नहीं है, छूत अछूत वहां पर नहीं है। हर एक के लिए औलिया अल्लाह के दरवाजे खुले हैं, हमेशा खुले हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं। जो भी आता है मन की मुराद पा करके जाता है। ये क्या है भैया? आपको वहीं से अदल नजर आएगा, इंसाफ नजर आएगा, तसावी नजर आएगी कि ये अल्लाह वाले जिनके पास दीन होता है उनके नजदीक ऊंच नीच नहीं होता है, उनके नजदीक छूत अछूत नहीं होता है, उनके पास अपना पराया नहीं होता है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, साइल बन करके आते हैं, उम्मीद लेकर के आते हैं, फिर वो रहम करके हर एक की झोलियों को भर देते हैं। जिनके पास दीन होता है वो उग्र नहीं होता है, वो मुतशद्दिद नहीं होता है। जिनके पास दीन होता है वो रहम दिल होता है। जिनके पास दीन होता है वो मोहब्बत वाला होता है। जिनके पास दीन होता है वो खैर खा होता है। जैसे हम यहां देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों लाखों गुलामाने मुस्तफा हाजिरी देते हैं और अपनी झोलियां भर कर के जाते हैं। यहां आपको कभी भी छूत अछूत नजर नहीं आएगा। मेहमान छोटा हो या बड़ा हो, आम हो या खास हो, अमीर हो या गरीब हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबको इज्जत की निगाह से देखा जाता है।
बिठा करके सबको इस लंगर का फैज दिया जाता है। भाई आप इतने सालों से यहां हाजिरी देते हैं, क्या आपने कभी यहां छूत अछूत देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी नहीं देखेंगे। क्यों? इसलिए कि ये मरकज दीन वाला है और यहां पर दीन की वजह से मोहब्बतें बांटी जाती हैं, शफकतें बांटी जाती हैं, यहां करम नवाजियां की जाती हैं, यहां किसी पर जुल्म नहीं किया जाता है, अत्याचार नहीं किया जाता है, यहां किसी को जलील नहीं किया जाता है। जो इस मरकज में आता है फैज पाता है, इज्जत पाता है, रिस्पेक्ट पाता है। अजीजों, ये जलसा बड़ा खास है। अंजुमने सिद्दीकिया की जानिब से इस साल 6 किताबों का इंशाअल्लाह रस्म इजरा उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से होगा और बड़ी बेहतरीन किताबें हैं। हम जहां पर हाजिर हैं खानवादाए लूनी शरीफ का फैज है। हुजूर पीर साहब किबला की जो इनका जो खानदान है उनके क्या एहसान है, खास करके इलाकाए थर, बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान वालों पर और वैसे तो सब पर, लेकिन इन बुजुर्गों ने जिन इलाकों को चुना, पसंद किया और फिर इन इलाके के लोगों पर कितना बड़ा एहसान किया, इनको क्या क्या इनामात से नवाजा, ये सारा जिक्र इंशाअल्लाह आपको किताबों की शक्ल में अनकरीब दस्तयाब होगा। जिस किताब को खानवादे लूनी शरीफ यहाँ सादाते लूनी शरीफ और सूजा शरीफ, यह किताब माशाल्लाह इसकी इजरा तो पहले हो चुकी है, जामे किताब है, आप पढ़ लें। हिंदी में भी मौजूद है और उर्दू में भी मौजूद है। आपको पता लग जाएगा कि इन अल्लाह वालों ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अजीजों, फिर दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक और अजीम किताब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के सवाने और उनकी ज़ात के ताल्लुक से तसनीफ की गई है। यहाँ के मुदर्रिस मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब सिद्दीकी ने इस किताब को बड़ी इर्क रेज़ी के साथ और मेहनत के साथ तसनीफ किया है। यह एक फितने का जवाब था जो यहां पर सर उभार रहा था कुछ साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेहतरीन जवाब है उस फितने का कि आप पढ़ेंगे तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि अहले सुन्नत वल जमाअत जिस रास्ते पर गामजन है वही रास्ता हक और सच है। राफजियत, खारजियत, नासबियत, सुलह कुल्लियत या बदअकीदगियत, ये जो रास्ते हैं ये अहले सुन्नत वल जमाअत से नहीं है, ये अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके की चोट पर हमेशा कहते आए हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत सिराते मुस्तकीम पर गामजन है और सिराते मुस्तकीम वो ही होता है जो इंसान को मंजिले मकसूद तक बाआसानी पहुंचाए और उन्हें किसी खतरे से हमेशा महफूज रखे। अहले सुन्नत वल जमाअत का रास्ता वो रास्ता है जो हमें तमाम खतरों से बचा करके
मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमाअत का वो रास्ता है जिस रास्ते पर अहले बैत अतहार का फैजान भी बरसता है, जिन रास्तों पर सहाबाए किराम का फैजान भी बरसता है, जिन रास्तों पर औलिया कामिलीन औलिया अल्लाह का फैजान भी बरसता है, वो अहले सुन्नत वल जमाअत का रास्ता है। और जिस रास्ते में सहाबा का अदब हो, अहले बैत अतहार का अदब हो, औलिया अल्लाह का अदब हो, अंबिया किराम की ताज़ीम और तौक़ीर हो, वो ही सिराते मुस्तकीम है, वो ही मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमाअत है। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो देखें कि जिस मसलक के अंदर तौहीन हो, हिकारत हो, चाहे औलिया अल्लाह की हो, चाहे सहाबा की हो, चाहे अहले बैत अतहार की हो, जर्रा सी तौहीन देखें, फौरन वहां से उठ जाएं, वो रास्ता छोड़ दें, ऐसे लोगों की सोहबत संगत छोड़ दें। आपको यकीन कर लेना चाहिए कि ये सिराते मुस्तकीम पर नहीं है, अहले सुन्नत वल जमाअत में से नहीं है। क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमाअत ये इकरार करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पर ये एहसान जो किया गया है कि दीन बड़ी आसानी के साथ हम तक पहुंचा है, कुरान बड़ी आसानी के साथ हम तक पहुंचा है, रसूलुल्लाह की हदीसें बड़ी आसानी के साथ हम तक पहुंची हैं, ये सारा कुछ सदका मेरे रसूल के बाद सहाबाए किराम का है, अहले बैत अतहार का है, उसके बाद औलिया कामिलीन का है। तो ये हमारे मोहसिन ठहरे, ये हमारे रहनुमा ठहरे, एहसान करने वाले ठहरे। तो हम इन एहसान करने वाले मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। जितने भी सहाबाए किराम हैं सब हमारे मोहसिन हैं। अहले बैत अतहार के जितने फर्जंद हैं वो हमारे मोहसिन हैं। औलिया अल्लाह, आइम्मा, मुहद्दिसीन और उलमा जितने भी हैं सब हमारे मोहसिन हैं। उन्होंने हम पर एहसान किया है कि दीन हम तक पहुंचाया, उन्होंने कुर्बानियां दी है, उन्होंने तकलीफें उठाई है, उन्होंने मशक्कतें झीली हैं, उन्होंने रात और दिन एक किए हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां दीन की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह की शरीयत, रसूलुल्लाह की अहदीस की हिफाजत के लिए एक की है। रात और दिन मेहनत मशक्कत करके दीन का रास्ता हम पर आसान कर दिया और आज हम आराम के साथ दीन पर अमल कर रहे हैं। ये सब इन बुजुर्गों का, सहाबा, अहले बैत, औलिया कामिलीन, उलमा और मुहद्दिसीन का एहसान है।